Good morning, my dear student. Myself Satish sir. Today I taught you factorization. फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन क्लास 9। अब यहाँ हम लोग फैक्टराइजेशन जो पढ़ेंगे वो जनरली हम लोग पढ़ेंगे तीन तरह का। एक पढ़ेंगे, सबसे पहला हमारा जो होगा वो होगा फैक्टराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फैक्टर। दूसरा में देंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। फैक्टर थ्योरम याद होगा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम हम लोग पढ़े थे। तीसरा तरीका इसका होता है बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और चौथा होता है बाय मिडिल टर्म एक्सप्लिसिशन मेथड। ये चार, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कुछ प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम इस तरह का होगा कि जिसमें आपको कॉमन फैक्टर वहां से निकाल लेना है और इसी के आधार पर वह फैक्टराइज हो जाएगा। सबसे पहला आपका इसी तरह का होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फैक्टर। दूसरा में फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी में 3 या 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये सब जो है वो इसी तरह का है। फैक्टर थ्योरम और मिडिल टर्म एक्सप्लिसिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेसिक में पहले आप जानिए कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे इसको करेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखिए कि कुछ क्वेश्चन हम आपको बतलाते हैं, उनमें हैं, इसके आधार पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 3x² + 6xy, इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? सिंपल है। इस दोनों में जो कॉमन है उसको लीजिए। तो कॉमन कैसे लेते हैं? तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसमें 3 और 6, ध्यान दीजिएगा, 3 और 6 यहां पर कांस्टेंट टर्म है। तो इस दोनों का 6 और 3 का HCF क्या होगा? 6 और 3 का HCF क्या होगा? तो दैट इज 3। तो उस 3 को आप ले लीजिए, यहां पर आप लिखेंगे 3। अब यहां जो हमारा वेरिएबल्स है, इसमें और इसमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है? तो x, तो वो x को लिख दिए। अब यहां यह देखिए कि यहां पर x पर पावर 2 है और यहां x पर पावर 1 है। तो जिसमें कम डिग्री हो, जिसकी डिग्री कम हो, उसी को हम कॉमन के रूप में लेते हैं। तो यहां पर x पर डिग्री 1 है, मतलब यहां भी x की डिग्री 1 ही हम लेंगे। और अब हम 3x से 3x² को डिवाइड करते हैं, तो वी गेट x + 2y। ये रिजल्ट हो गया, यही आंसर। एकदम इजी।
क्वेश्चन नंबर 2, 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, यही है ना। 3ab स्क्वायर माने 3a क्यूब बी, a क्यूब बी। अब इसमें से कॉमन लेना है, यहां भी 3 है, 6 है, 3 है। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? 3, 6 और 3। इसका HCF निकालेंगे तो निश्चित तौर पर 3 होगा, तो 3 ले लिए। अब कॉमन तीनों जगह पर a है, a स्क्वायर, a क्यूब। a कॉमन है सब जगह, a ले लिए। डिग्री किसकी ज्यादा है? तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मतलब सबसे कम वाली डिग्री 2 वाला हो गया, तो 2 ले लिए। अब इससे आप डिवाइड करते हैं तो 3a स्क्वायर को 3a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 1, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, a स्क्वायर कैंसिल, बच गया b, तो 2b माइनस यहाँ क्या बच गया? तो 3 को 3 से किए कैंसिल, और a क्यूब को a स्क्वायर से करेंगे तो a और b बच गया। यही आंसर हो गया। देख रहे हैं, एकदम सिंपल है। इसी में कुछ और क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको हम दे दें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर क्वेश्चन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस वाई, फिर प्लस a माइनस बी इंटू m प्लस n, फिर प्लस माइनस a माइनस बी इंटू c प्लस डी। अब इसको कॉमन निकालना, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां पर आप क्या देख रहे हैं? a माइनस बी एक्स प्लस वाई, a माइनस बी m प्लस n, और a माइनस बी सी प्लस डी। इसमें से a माइनस बी सब जगह है, a माइनस बी यहां भी है, a माइनस बी यहां भी है, a माइनस बी यहां भी है। आप क्या करेंगे? a माइनस बी को कॉमन ले लीजिए, तीनों जगह है। तो हमने लिखा a माइनस बी। अब a माइनस बी इंटू इतना है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे a माइनस बी से तो x प्लस वाई बच जाएगा। x प्लस वाई प्लस यहां बच गया m प्लस n, फिर माइनस यहां बच गया c प्लस d। क्लियर? अब इसको अरेंज कर दीजिए, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस n माइनस c माइनस d। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? अब इसी में आप देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, 2b इंटू a माइनस बी प्लस 3q इंटू 5a माइनस 5b, फिर प्लस 4r इंटू 2a माइनस 2b, 2b माइनस 2a। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएं। 2pa माइनस b, 3q 5a माइनस 5b, 4r
2b माइनस 2a। अब यहाँ तो हमको कुछ नहीं नजर आ रहा है कि क्या कॉमन ले, कॉमन तो कुछ है नहीं। देखते हैं, पहले जिसमें जो जितना कॉमन है उसको पहले निकालते हैं। तो आप आगे बढ़िए, आप लिखेंगे 2p इंटू ए माइनस बी प्लस 3q। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 5a और 5b, मतलब 5 यहां पर कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लेते हैं इंटू 5a माइनस बी प्लस 4r इंटू, यहां भी 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए b माइनस ए। ठीक है, पहले इसको फिर हम आगे लिखते हैं। तो 2p इंटू ए माइनस बी प्लस 15q इंटू ए माइनस बी प्लस 8r इंटू बी माइनस ए। अब a माइनस बी यहां भी है, a माइनस बी यहां भी है, और यहां पर a माइनस बी नहीं है, b माइनस ए। अब इस b माइनस ए को a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, गौर कीजिए, इसको क्या करेंगे। तो यहां पर यदि हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये फिर b माइनस ए हो जाएगा। इसको पहले अब हम कन्वर्ट करें तो हम लिखते हैं 2b a माइनस बी प्लस 15q a माइनस बी प्लस 8r इंटू -1 कॉमन लिए तो ये हो गया a माइनस बी। अब लिखेंगे इक्वल टू 2p इंटू ए माइनस बी प्लस 15q इंटू ए माइनस बी माइनस 8r इंटू ए माइनस बी। ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर। अब आप a माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी यहां भी है, a माइनस बी यहां भी है, a माइनस बी यहां भी है। तो a माइनस बी को हम कॉमन लेते हैं, a माइनस बी क्या आ जाएगा 2p प्लस 15q माइनस 8r। अब इसमें कोई कॉमन जाने वाला नहीं है तो यही है। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। क्लियर। एक और सवाल बनाइए, इससे एक और सवाल बनाइए, तब हम लोग आइडेंटिटी चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 25 है x माइनस वाई प्लस 30b y माइनस एक्स। इसको कैसे सॉल्व। तो यहां पर आप देखिए x माइनस वाई है, यहां y माइनस एक्स है। तो क्या किए थे, यहां पर b माइनस ए था तो -1 हमने कॉमन लिया था, वही काम हम यहां कर देते हैं। इसमें भी हम -1 कॉमन लेते हैं तो हम लिखेंगे 25a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 30b, -1 कॉमन ले लिए तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस वाई। क्लियर। अब x माइनस वाई यदि हम कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिलता है 25a माइनस 30। अब यहां पर देखिए, ये भी अभी फैक्टराइज हो गया, लेकिन अभी यह पूरी तरह से नहीं हुआ है। यहां 25 और 30 दोनों में से फैक्टर निकल सकता है। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। तो 25 और 30 में से यदि हम फैक्टर निकालेंगे तो 25 और 30 का HCF क्या हो जाएगा, 5। तो हम लिखते हैं 5a माइनस 6b इंटू एक्स माइनस वाई एलसीएम। कोई दिक्कत। ठीक है, इसको समझ गए। एक क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2, इसको सॉल्व करना है। तो हम यहां पर कहेंगे कि क्या है कॉमन। चलिए आगे पहले बढ़ते हैं। a प्लस बी का को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो आपका क्या आ जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से फैक्टराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फैक्टर में आप इसको ध्यान में रखेंगे, इस तरह से बनाएंगे। ध्यान में रखना है कि आपके ब्रैकेट का जो जिसको आप कॉमन ले रहे हैं वो सेम नंबर हो, उसके साइन में भी डिफरेंस नहीं हो। यदि साइन में डिफरेंस हो रहा है तो वहां पर भी आप कॉमन लेके, चाहे -1 कॉमन लेना पड़े, +1 कॉमन लेना पड़े, जो भी लेना पड़े, वो आपको इक्वल करने के बाद ही आप कॉमन निकालेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस ए। अब आप कहिएगा कि सर इसमें a माइनस बी दे लेते हैं कॉमन, नहीं, a माइनस बी आप तब तक कॉमन नहीं लेंगे जब तक कि यह भी b माइनस ए जो है वह a माइनस बी के फॉर्म में न कन्वर्ट हो जाए। इस चीज को ध्यान में रखना है और तभी इसको सॉल्व करना है कि ये a माइनस बी हो और ये b माइनस ए हो। सब जैसा टर्म है या तो सबको हम b माइनस ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते अथवा b माइनस ए को a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। क्लियर? इस तरह से आप इसको बना दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आइडेंटिटीज, दूसरा जो आपका होता है, नहीं फैक्टर थ्योरम, दूसरा आपका जो है वो है फैक्टर थ्योरम। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर थ्योरम हम लोग कैसे इस सवाल को बनाते हैं, फैक्टराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ हम लिखते हैं फैक्टराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर थ्योरम। इसमें जनरली हम लोग वैसे पोलिनोमियल्स का यूज कर फैक्टराइजेशन करते हैं जो क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, मतलब मोर देन डिग्री 2 से ज्यादा डिग्री हो, क्वाड्रेटिक तक है, क्वाड्रेटिक है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक भी है तो कभी कभी वह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर भी डिपेंड हो जाता है, वो बन जाता है। लेकिन जहां पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहने का मतलब कि कोई अलजेब्रिकल फॉर्मूला, आइडेंटिटीज कहते हैं फॉर्मूला को ही, आगे हम इसके बारे में डिफाइन करेंगे कि कैसे होता है, आइडेंटिटीज क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये सबको बाद में बतलाएंगे। अभी यह जान लीजिए कि जो भी अलजेब्रिक फॉर्मूला है, चाहे वह a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, इन सब फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिगोनोमेट्री, वह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आ जाते हैं। तो कुछ क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वेश्चन जो है वह आइडेंटिटीज पर होता है, लेकिन कुछ उसको फॉलो नहीं करता है, आइडेंटिटीज को, फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। तो उसके लिए हमको फैक्टर थ्योरम का यूज करना पड़ता है। अब इसके यूज में हम जो बनाते हैं सवाल, इसमें जैसे एक सवाल है
एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सिंपल सा सवाल है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये है। इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहां पर आप देखिए कि इसका जो फर्स्ट टर्म है मतलब एक्स क्यूब और यहां जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या है? 2 है। तो 2 का प्राइम फैक्टर कौन कौन, 2 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है? तो 2 का फैक्टर हो सकता है, आप यदि लिखेंगे तो प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 हो सकता है। अब हम इसमें से वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे कि इस पूरे पोलिनोमियल्स का वैल्यू, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे कि किस वैल्यू को ले, प्लस 1 ले या माइनस 1 ले, प्लस 2 ले या माइनस 2 ले, किस वैल्यू को ले कि पूरे पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो जाए। तो हमारा px क्या है? px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब यहां देखिए बराबर है, p का वैल्यू हम लेते हैं प्लस 1, p1 तो क्या आता है? 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होगा, x माइनस 1 x माइनस 1 फैक्टर नहीं। अब हम p माइनस 1 लेते हैं तो माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2। अब यहां देखिए आप माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। अब सभी टर्म आपका निगेटिव में आ गया तो 2 और 1 3 4 2 6 माइनस 6 हो गया रिजल्ट। ये भी इक्वल टू 0 के नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है। अब हम तीसरा लेते हैं, 2 लेते हैं वैल्यू, x का वैल्यू 2 लेके देखते हैं। इसमें ये करना होता है, इसमें थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा यार, तो यहां पर घबराना नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करते चलना है। 2 वैल्यू यदि आप लेते हैं तो क्या आ जाएगा? तो p2 बराबर 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 8 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर हो गया। इट मीन्स x माइनस 2 here x equal to 2, then px equal to 0. So x minus 2 is the factor of px। ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे कि px का यह फैक्टर है, तो इसके लिए क्या करने जाएंगे यहां, तो हम लिखेंगे कि px बराबर है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब आप x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। एक प्रोसेस है कि x माइनस 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, दूसरा प्रोसेस है कि इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। तो
पहले हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। x माइनस 2 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को, तो हमको मिलेगा x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस, फिर x माइनस 2 तो माइनस प्लस 1, x माइनस 2 ये प्लस प्लस माइनस, x माइनस px बराबर आप क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका इसका फैक्टराइजेशन हो गया। दूसरा तरीका था अल्टरनेट मेथड, इसमें px बराबर है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ पर इस दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा, एक्स माइनस 2, फिर यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आंसर। या तो ये ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। यहाँ पर यही होता है कि इसके कांस्टेंट टर्म का जो फैक्टर है उससे हम लोग इसको बनाते हैं, और इसको बनाने के बाद इसमें चेक करते हैं कि किस वैल्यू पर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कि आपको उसका फैक्टर जैसे कि 6 आता है, तो 6 होगा तो प्लस माइनस 1 भी होगा, प्लस माइनस 2 भी होगा, प्लस माइनस 3 भी होगा, प्लस माइनस 6 भी होगा। ठीक है, तो वहां पर आपको ट्राई लेना है। इसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। दिस इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। यहां पर आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हुए तब आपको बनाना पड़ेगा कि कौन वैल्यू पर रिजल्ट 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, और जिस वैल्यू पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही उसका फैक्टर हो जाएगा। जब उसका फैक्टर निकल गया, एक फैक्टर निकल गया, तो उसे आप डिवाइड कर दो पूरे पॉलिनोमियल्स को। जब आप डिवाइड कर लेते हैं तो आपको या तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज कर जाएगा, चाहे हो सकता है कि वह लिनियर के फॉर्म में ही आ जाए। ठीक है ना, इस तरह से इसको बनाएं। तो दो प्रोसेस, फैक्टराइजेशन का दो प्रोसेस, एक कॉमन फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फैक्टर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर थ्योरम। इस दोनों को हमने बतला दिया, और अब आप लोग इससे रिलेटेड सवाल को बनाइएगा। ठीक है, ओके।